से गांव में रमेश नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, एक प्यारी सी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा गोलू। गरीबी बहुत थी, लेकिन उनके घर में प्यार और अपनापन भी बहुत था। सीता, आज फिर बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। अगर आज चाय ज्यादा बिक गई तो शायद घर के लिए थोड़ा राशन ले आऊंगा। आप रोज इतनी मेहनत करते हो, फिर भी कभी शिकायत नहीं करते। मुझे पूरा भरोसा है, एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। पापा, जब आप चाय बनाते हो तो पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। मुझे लगता है आपकी चाय दुनिया की सबसे अच्छी चाय है। बेटा, जब दिल से काम किया जाए ना तो उसका स्वाद अपने आप अच्छा हो जाता है। रमेश हर रोज सड़क के किनारे अपनी छोटी सी चाय की दुकान लगाता था। जब रमेश अपनी ठेली पर चाय बनाता था तो वहाँ इतनी खुशबू फैल जाती थी, वहाँ से गुजरने वाले लोग उसकी चाय पीकर खुश हो जाते थे और उसकी चाय की बहुत तारीफ करते थे। अरे भाई, तुम्हारी चाय में ऐसा क्या खास है? एक कप पीने के बाद दिल करता है दूसरा कप भी पी लूं। साहब, मैं कोई बड़ा शेफ तो नहीं हूँ, बस चाय बनाते समय दिल से मेहनत करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि पीने वाले को सुकून मिले। सच बोलूं तो शहर की बड़ी-बड़ी दुकानों में भी इतनी स्वादिष्ट चाय नहीं मिलती। तुम्हारी चाय में कुछ अलग ही बात है। आप लोगों को मेरी चाय पसंद आती है, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उर्मेश छोटे से कम से अपने परिवार का पेट पाल लेता हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। हर रोज की तरह शाम होने के बाद रमेश अपना ठेला लेकर घर की तरफ जा रहा था। घर पहुंचने के बाद सीता घबराती हुई रमेश के पास आ गई और बोली, अरे देखो जी, गोलू का शरीर बहुत गर्म हो रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ हो ना जाए। घबराओ मत सीता, हम अभी इसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। ऊपर वाले पर विश्वास रखो। बच्चे को दवाई और आराम की जरूरत है, लेकिन दवाई थोड़ी महंगी है। आपको जल्दी दवाई लेनी होगी। डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह पैसे का इंतजाम कर सकूं। रमेश और सीता गोलू को लेकर घर पर आ जाते हैं। रमेश पूरी रात सो नहीं पाया, इधर से उधर करवटें ले जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी की दवाई के पैसे कहाँ से लाएगा। सीता, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी चाय की दुकान का सामान भी बेच दूंगा। बेटे से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। दुकान ही तो हमारी जिंदगी का सहारा है। अगर वो भी बेच दी तो हम आगे कैसे जिएंगे? अगर हमारा बेटा ही ठीक नहीं रहेगा तो इस दुकान और पैसों का क्या फायदा? मेरे लिए सबसे जरूरी गोलू की जान है। अगले दिन जब रमेश उदास होकर दुकान बंद कर रहा था, तभी एक अमीर आदमी वहां आया। अरे भाई, मुझे एक कप चाय पिलाओ। पूरे रास्ते से पैदल आ रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। अरे भाई साहब, आज शायद मेरी दुकान का आखिरी दिन है, लेकिन आप बैठिए, मैं आपके लिए सबसे अच्छी चाय बनाता हूँ। वाह, इतनी स्वादिष्ट चाय मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार पी है। तुम जैसे मेहनती इंसान को तो बहुत आगे जाना चाहिए। साहब, मेरी बस इतनी इच्छा है कि मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल जाए। वो आदमी शहर का बड़ा बिजनेसमैन था और उसे रमेश की मेहनत बहुत पसंद आई। रमेश, तुम्हारी चाय मुझे बहुत पसंद आई। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे ऑफिस के बाहर एक जब बड़ी चाय की दुकान खोल सकते हो। मैं चाहता हूँ मेरे ऑफिस के लोग सब तुम्हारी चाय पिए और मेरे पूरे शहर में तुम्हारी चाय मशहूर हो जाए। साहब, अगर मेरी मेहनत से मेरे परिवार की जिंदगी सुधर सकती है तो मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। आज से तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें जरूर आगे ले जाएगी। कुछ महीनों बाद रमेश की चाय की बड़ी दुकान खुल गई। उसकी चाय की मिठास अब पूरे शहर में मशहूर हो गई थी। देखा रमेश जी, मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। पापा, मुझे आप पर बहुत गर्व है। आपकी चाय ने हमारी जिंदगी बदल दी। मेहनत,
सच्चाई और परिवार का प्यार इंसान को सबसे बड़ी मुश्किल से भी बाहर निकाल सकता है।